प्यारे विद्यार्थियों, गणित की इस वर्चुअल पाठशाला में मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अध्याय 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसकी 2 प्रश्नावली कर चुके हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रश्नावली 13.1 की, तो इसमें हमने जो ठोस आकृति है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया है। वो जो ठोस आकृति है वो कौन सी थी? हमने घनाभ और घन आकार की जो ठोस आकृति है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया, और किस तरह से दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई उन समस्याओं का समाधान जिनमें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, उस जो हमने प्रश्नावली 13.1 में सीखा, घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की समस्या, उनका प्रयोग दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं में हमने किया। ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर बात करें प्रश्नावली 13.2 की, तो इसमें हमने जो बेलनाकार आकृतियां हैं, जो आपके पास बेलनाकार आकृतियां हैं, किस तरह से उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये सीखा कि बेलनाकार आकृति अगर एक साइड से बंद है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अगर दोनों साइड से बंद है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और ठीक इसी तरह से जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका समाधान हमने करना सीखा। तो प्यारे बच्चों, ये 2 प्रश्नावली हमारे पास हो गई है। अब यहां तक जो हमने सीखा है, अगर हम उसकी बात करें तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई कहे कि एक आकृति है, ये आपके पास एक ठोस आकृति है, ये आपके पास एक ठोस आकृति है, आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये आपके पास एक ठोस आकृति है, तो आपको अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप इसको किसके साथ रिलेट करेंगे? हमने जो प्रश्नावली 13.1 में सीखा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, उस समझ का प्रयोग हम इस ठोस आकृति के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने में प्रयोग करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर आपके पास ठोस आकृति कुछ इस प्रकार की है, ठोस आकृति अगर आपके पास कुछ इस प्रकार की है, तो आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सी समझ का प्रयोग करेंगे कि हमने जो घन आकार की आकृति है उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात किया, उसका जो सूत्र है उसका प्रयोग करके हम इस प्रकार की जो घन आकार की जो आकृतियां हैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर आपके पास जो ठोस दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार का है, तो अगर आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे? हमें पता है कि हमने प्रश्नावली 13.2 में ये हमने सीखा है कि इस तरह की जो आकृतियां है उसको हम क्या कहते हैं? बेलनाकार आकृति, या सामान्य भाषा में लंबवृत्तीय बेलन, या फिर सिर्फ बेलन हम इसको कहते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना सीखा है। तो इस प्रकार की ठोस आकृतियों को किसके साथ रिलेट करेंगे? हम बेलनाकार आकृतियों के साथ रिलेट करेंगे और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। क्या होगा अगर ये जो आकृति है वो एक साइड से बंद है, तो इसका क्षेत्रफल इस तरह से है। तो हमारे पास अगर ये आकृति दोनों साइड से बंद हो जाती है, ऊपर से भी और नीचे से भी, अगर हम इसको ऊपर से भी और नीचे से भी बंद करते हैं तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर किस तरह से हम ज्ञात करेंगे? यानी कि इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। ये दोनों साइड से अगर हम बंद करते हैं तो ये हमारे पास जो बंद बेलन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, फिर ये अगर हम इसको निकाल देते हैं तो ये हमारे पास एक दोनों साइड से खुले बेलन का आकार लेगा। और जो इसके जो वृत्तीय आधार है,
इसके जो वृत्तीय आधार होंगे वो क्या है हमारे पास, अगर वृत्तीय आधार हम इस पे लगाते हैं तो जो आधार है इसके वो कैसे हैं, वृत्त के आकार के हैं, तो यहां से ये बंद बेलन हो जाता है, यानी कि इसके इस बेलन के जो दो आधार है वो कैसे है, वृत्तीय आधार। तो प्यारे बच्चों ये समझ हमने प्रश्नावली 13.2 में सीखा था, और किस तरह से इसका प्रयोग हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का ज्ञात करने में कर रहे हैं, उसको हम लगातार सीख रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रश्नावली हमारी आगे की तरफ बढ़ेगी, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन ज्ञात करना भी सीखेंगे। प्यारे बच्चों अब क्या हो अगर आपके पास जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार की हो, जैसे आपने देखा होगा कि जो जोकर की जो टोपी होती है, या फिर जो बर्थडे कैप होती है, जन्मदिन की जो टोपी होती है, या फिर आइसक्रीम कोन यानी कि जिसको आप सॉफ्टी भी बोल देते हो वो होती है। तो इस तरह की जो ठोस आकृति है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये वाला क्षेत्रफल जहां से ये मुड़ी हुई है, मुड़ा हुआ है, ये क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करेंगे, और इसका संपूर्ण ये वाला क्षेत्रफल और इसका जो वृत्तीय आधार है, जो आधार इसका वृत्तीय है उसका क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो इस तरह की आकृतियों का क्षेत्रफल हम, ये जो ठोस है इस ठोस का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करेंगे, ये हम प्रश्नावली 13.3 में सीखेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहली बात तो इस तरह की जो हमारे पास जो आकृतियां हैं, इस तरह की जो आकृति होगी उसको हम कहेंगे शंकु। तो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शंकु। तो इस तरह की प्यारे बच्चों हमारे पास जो आकृति है उसको हम कहेंगे शंकु। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोन। यहां पे हम जो शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठीक इसी प्रकार से शंकु का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां से हम प्रश्नावली 13.3 में ये हम सीखेंगे प्यारे बच्चों कि किस तरह से हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे और किस तरह से हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो समस्याएं हैं शंकु से संबंधित, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित समस्याएं हैं, उनके हल से पहले एक बार हम ये देखते हैं कि जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किस तरह से ज्ञात करेंगे और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों अब हम देखते हैं कि शंकु का निर्माण किस तरह से हम करते हैं और किस तरह से उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों शंकु एक त्रिआयामी आकृति है जिसको हम 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो सबसे पहले तो इसको 3 डायमेंशन में बनाते कैसे, जैसे बोर्ड पे तो ये बनाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप बोर्ड की बात करें तो ये हमारे पास इस पे यहाँ पे इस सरफेस पे अगर हम कुछ बनाते हैं तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर है। तो इसको शंकु के निर्माण को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैंने ये एक समकोण त्रिभुज बनाई है, यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज है और ठीक इसी तरह से एक समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना दी है। तो ये हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज है। तो ये जो 2 समकोण त्रिभुज बनाई है मैंने, आप चाहे तो एक भी बना सकते हैं और आप चाहे तो 2 भी बना सकते हैं। तो अगर आप एक बनाते हैं तो जब आप इसको घुमाएंगे तो
एक शंकु बनेगा ऊपर की तरफ। वो शंकु जो होगा वो किस प्रकार का होगा, वो इस प्रकार का शंकु आपको मिलेगा, ऐसे इस प्रकार का। और यहां पे मैंने क्या किया है, एक तो ऊपर है और एक नीचे है। तो नीचे जब हम इसको करेंगे, नीचे वाले से जो हमें शंकु मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का शंकु मिलेगा। यानी कि अब आप अगर ऐसा ऊपर वाला बनाते हैं तो ऐसा शंकु आपको मिलेगा घुमाने से इसको, और अगर इस तरह से बनाते हैं तो आपको ऐसा शंकु मिलेगा। और अगर आप दोनों इकट्ठे बना लेते हैं तो आपको एक शंकु ऊपर की तरफ ऐसे मिलेगा, और ठीक इसी तरह से एक शंकु नीचे की तरफ आपको इस तरह का मिल जाएगा। तो इस तरह की जो जैसे आपको समय सूचक यंत्र होता है कुछ इस तरह से मिलेगा। अभी इनकी शेप पे डिपेंड करते हैं, अगर ये बिल्कुल बराबर है तो बिल्कुल बराबर नजर आएंगे दोनों, अगर ये छोटे बड़े हैं तो छोटे बड़े नजर आएंगे, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम दोनों सेम लेंगे तो दोनों सेम बनेंगे, और अगर ये बड़े छोटे होंगे, जो समकोण त्रिभुज है हमारी, अगर ये बड़ी छोटी हुई तो फिर बड़ी छोटी होगी। प्यारे बच्चों अब देखते हैं ये बनेंगे कैसे। आप इसको अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं कि आप इस तरह की एक स्टिक के साथ एक समकोण त्रिभुज बना लें, एक बना लें इस तरह से या इस तरह से बना लें। अगर दोनों बनाना चाहते हैं तो आप दोनों बना लें। तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो देखो, जब आप इसको रोटेट करोगे तो आपको शंकु के आकार की आकृति नजर आएगी। एक ऊपर शंकु के आकार की आपको आकृति नजर आएगी और एक नीचे आपको शंकु के आकार की आकृति नजर आएगी। तो इस तरह से आप इसको जब रोटेट करोगे, इस तरह से तेज तेज रोटेट करोगे तो आपको शंकु के आकार की जो आकृतियां है वो नजर आएंगी। तो इस तरह से ये एक 3 डायमेंशनल आकृति है, इसका निर्माण इस तरह से है। तो प्यारे बच्चों अब ये हमारे पास इसका सूत्र का निर्माण करते हैं कि किस तरह से इसके सूत्र का निर्माण होता है। आप कोई भी एक शंकु ले, आप एक शंकु ले लें, कोई भी एक गत्ते का बना हुआ एक शंकु ले लें और उसको काट दें, किसी भी एक साइड से काट दें आप उसको। तो प्यारे बच्चों अब यहां से हम एक शंकु लेते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया है कि प्यारे बच्चों हमारे पास एक ये शंकु है। तो अब अगर हम इसको एक साइड से काट देते हैं, यहां से मान लो हमने इसको काट दिया, तो इसको काटने से जो हमें आकृति प्राप्त हुई कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त होगी, जो कि हमने यहाँ पे बनाई हुई है। तो प्यारे बच्चों अब यहां से देखिए आप, ये अगर आप देखें तो ये कंप्लीट वृत्त है, ये उस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहां से अगर इन दोनों त्रिज्याओं को हम मिलाते हैं, अगर हम इन दोनों त्रिज्याओं को मिला देते हैं तो यहां से हमें जो शंकु है वो प्राप्त हो रहा है। यहां से अगर हमने इसको काट दिया तो ये आकृति हमें प्राप्त हो रही है, यानी कि हमें त्रिज्याखंड प्राप्त हो रहा है। हमें क्या प्राप्त हो रहा है? त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड से हमारे पास क्या बन रहा है? शंकु बन रहा है। अभी शंकु की शेप मतलब ये आपको इसकी जो ऊंचाई है थोड़ी कम नजर आ रही है और इसका जो वृत्तीय आधार है कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से है। तो हमने देखो ये एक त्रिज्याखंड की बात करें तो ये एक हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड है। तो यानी कि इसका जो आधार है वो काफी बड़ा नजर आ रहा है, ऊंचाई कम नजर आ रही है। तो अगर हम एक और ले ठीक इसी प्रकार से एक अब की बार हमने थोड़ा कम कर दिया है। तो इससे अगर हम देखें तो हमारे पास जो शंकु की आकृति है वो कुछ इस तरह से प्राप्त हो रही है आपको। आप इसको देखेंगे तो ये हमने थोड़ा कम कर दिया था, अब ये आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, अर्धवृत्त से थोड़ा सा ज्यादा हमने लिया है। तो अब इसकी थोड़ा ऊंचाई हमें ठीक नजर आ रही है। तो ये अब कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। और अगर हम एक और ले और इसको हम मिलाने की कोशिश करें, एक और लेते हैं। अब पहले बच्चों हमने एक और लिया है जिसको इसमें हमने क्या किया है कि इसमें अब आपको ऊंचाई इसकी काफी नजर आती है वृत्तीय आधार के मुकाबले में।
तो अब की बार हमने क्या लिया, सिर्फ एक पार्ट ले लिया, वृत्त का चौथा हिस्सा लिया तो हमने, तो इसकी जो ऊंचाई है थोड़ी ज्यादा नजर हमें आने लगी। तो प्यारे बच्चों डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो त्रिज्या खंड है वो कौन सा लेते हो, उसके हिसाब से फिर आपकी जो ऊंचाई है या वृत्तीय आधार है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी त्रिज्या खंड से आप शंकु का निर्माण कर सकते हैं। उसकी जो त्रिज्याएं है, ये त्रिज्याएं हैं, इनको मिला दें, आप इसको और इसको मिलाएंगे या इसको मिलाएंगे तो इससे आपके पास क्या मिलेगा, एक शंकु की आकृति मिल जाएगी। अब प्यारे बच्चों आप देखें कि ये हमारे पास कोई भी एक शंकु है, जैसे हमने ये शंकु का निर्माण किया है, हमने ये शंकु का निर्माण किया है, तो इस शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये सारा क्षेत्रफल है, ये कौन सा है, ये यही तो है। तो अब इसको, इसके लिए हमने इस पे अब यहां से दिखते हैं प्यारे बच्चों किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। यहां पे अगर आप देखें कि इसको हमने क्या किया, इसको हमने छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट लिया। हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट लिया, बहुत सारे त्रिभुजों में इसको छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट लिया। और यहां पे जो ये जो त्रिभुज है इसका आधार B1 ले लिया, ये जो त्रिभुज है अगले वाला इसका B2, इसका B3, इस तरह से हमने आधार ले लिए। बहुत सारे त्रिभुजों में हमने इसको बांट लिया। प्यारे बच्चों आप यहां से देखेंगे कि इस शंकु की, जब हमने ये शंकु बनाया है तो ये जो हमारी त्रिज्या है, इस वृत्त के लिए जो त्रिज्या है वो हमारी इस शंकु के लिए तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई भी हम इसको बोलते हैं। तो देखो ये हमारे पास ये इस तरह से ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, जो इस वृत्त के लिए जो त्रिज्या थी ये इसके लिए हमारे पास तिर्यक ऊंचाई है। यानी कि जो ये त्रिज्या है ये शंकु के लिए तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ पे हम इस तिर्यक ऊंचाई को, ये जो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई है, इसको हम L मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि तो ये जो हमारे पास शंकु को काट के हमने ये बनाया था, तो यहां से हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या हो जाता है, ये आपके पास हो जाएगा। देखो ये हमने छोटे छोटे त्रिभुज, बहुत सारे अनेक बहुत छोटे छोटे त्रिभुज है, उनमें बांट लिया। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग। यानी कि जो पहले वाली त्रिभुज है, दूसरी, तीसरी, इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो जाएगा। और हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि हमारे पास ये हमने इतने छोटे छोटे त्रिभुज लिए हैं कि ये जो है ये आधार बन जाएगा। ये जो हमारे पास ये है जो B1 है ये आधार का काम करेगा। तो 1/2 गुना में आधार B1 गुना में ऊंचाई, ये जो तिरछी ऊंचाई है यही हमारी ऊंचाई है। इतने छोटे छोटे हैं ये तिरछी ऊंचाई है, यही हमारी ऊंचाई है। तो ये L हो गया। प्लस दूसरे के लिए 1/2 गुना में आधार आपके बार हमारे पास B2 हो गया, और ऊंचाई तो इसके लिए भी सारी L ही है। प्लस 1/2 तीसरी के लिए आधार B3 हो गया और ऊंचाई L है। तो इस तरह से ये चलते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि 1/2 सब में है, गुना में L भी सब में है, गुना में B1 प्लस B2 प्लस B3, ये हमारे पास 1/2 और L सब में है, 1/2 L 1/2 L 1/2 L सब में मिलेंगे। तो ये हमने कॉमन निकाल दिया।
अब आप देखेंगे कि तो 1/2 गुना में L गुना में, अब ये देखो B1, ये B1 हो गया, ये B2, ये B3, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारा कवर हो जाएगा, ये सारा कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करता है। अब प्यारे बच्चों ये देखो हमारे पास क्या होगा, ये हमें कैसे प्राप्त होगा। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो जब इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, इसकी जब हम बात करें, यही तो है हमारे पास ये, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो जब हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट किया, शंकु के रूप में कन्वर्ट किया, तो ये जो परिसीमा है, बाहर की ये जो सीमा है, ये जो हमारे पास इस वृत्त की परिधि का जो भाग है, ये वाला सारा, ये देखो प्यारे बच्चों हमारे पास जब हमने इसको शंकु में कन्वर्ट किया, तो जब हमने इसको इस तरह से किया तो ये शंकु के लिए वृत्तीय आधार बन गया। तो ये हमारे पास शंकु का वृत्तीय आधार बन गया, ये यानी कि ये इस तरह से हमारे पास ये हो गया, यानी कि ये शंकु का वृत्तीय आधार बन गया। अब अगर ये शंकु का वृत्तीय आधार बन जाता है तो यानी कि ये चीज जो है वो शंकु के वृत्तीय आधार की परिधि बन गई। ये चीज हमारे पास शंकु के वृत्तीय आधार की परिधि बन गई, और हम शंकु की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। वृत्तीय आधार की जो त्रिज्या है उसको हम आर मान लेते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, 2 पाई आर के बराबर हो गया। पहले बच्चों ये है बस आपके पास। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि शंकु के वृत्तीय आधार की त्रिज्या, इसको अगर हम आर मान लें तो ये किसमें कन्वर्ट होगी, ये जो शंकु का वृत्तीय आधार है उसकी परिधि में कन्वर्ट होगी। और वृत्तीय आधार की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो प्यारे बच्चों ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा पाई आर एल, पाई आर और एल। तो ये प्यारे बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। तो हमारे पास एक महत्वपूर्ण सूत्र बन जाता है अब क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल, ये हमारे पास आ गया पाई आर एल। आर है शंकु के वृत्तीय आधार की त्रिज्या और एल है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एल है हमारे पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो हमारे पास एक महत्वपूर्ण सूत्र मिल गया है। दूसरे की अगर बात करें कि शंकु का संपूर्ण या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारे पास ये सारा आ गया, ये सारा। और अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये वृत्तीय आधार भी आ जाएगा। तो वृत्तीय आधार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसमें ये वृत्त का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, जैसे बेलन के केस में हुआ था। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल और वृत्तीय आधार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से अगर आप कॉमन ले, पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, तो यहां से एल रह गया और यहाँ पे आर रह गया। तो ये हमारे पास शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर इंटू आर प्लस एल या फिर एल प्लस आर, मर्जी आपकी, ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 महत्वपूर्ण फॉर्मूले आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अब अगर हम बात करें
कि एक शंकु है, अगर हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने में बनाना पड़ जाए तो इस तरह से हम शंकु को बना लेंगे। ये हमारे पास ये शंकु का शीर्ष हो गया। जब हम शंकु की बात कर रहे हैं तो लंबवृत्तीय शंकु की बात कर रहे हैं। ये L शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी और ये R शंकु के आधार की त्रिज्या होगी और ये H शंकु की ऊंचाई के लिए होगा। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, तिर्यक की ऊंचाई के लिए L लिखेंगे और शंकु की ऊंचाई H से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से प्यारे बच्चों देखो, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में एक नियम और ध्यान रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से, ये हमारे पास कर्ण होगा। तो यहाँ पे L स्क्वायर किसके बराबर होगा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि बीच बीच में आपको यूज करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा जो बेसिक है शंकु के लिए वो कंप्लीट हो जाता है। हमने देखा कि किस तरह से हम 3 डायमेंशन में शंकु को किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको रोटेट करेंगे तो आपको, जो तेज तेज रोटेट करेंगे तो आपको एक शंकु की आकृति आपको नजर आएगी इसके अंदर से, जब तेज तेज घुमाएंगे। फिर हमने देखा कि शंकु से किस तरह से, जैसे हमारे पास कोई शंकु है तो किसी भी एक साइड से आप उसको काट लें तो इस तरह की आकृति आपको प्राप्त होगी। तो उसका हमने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और फिर समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। और यहां से हमने जो टर्म्स इसमें यूज हुई है L, R और H सीखा कि वो क्या है, और ये 3 सूत्र का निर्माण किया जो कि आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करने में सहायता करेगी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास जो बेसिक है शंकु से रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल से जुड़ी एक समस्या। यहाँ पे कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास हमें क्या करना है, शंकु का जो आधार का व्यास और ऊंचाई दी हुई है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं इसको, हम एक शंकु का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें कहा गया है कि जो शंकु है उसके आधार का व्यास दे रखा है, कितना है 14 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम लिख लेते हैं कि हम जो अपनी स्टडी कर रहे हैं वो लंबवृत्तीय शंकु के बारे में ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल शंकु लिख सकते हैं। तो शंकु के आधार का व्यास ये हमारे पास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लिख लेंगे कि शंकु, क्योंकि हमें तो त्रिज्या की जरूरत होती है, शंकु के आधार की त्रिज्या ये हमारे पास होगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई हमारे पास, यानी कि इसका मान आ गया, R का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। ये किसी तरह से शंकु की ऊंचाई ये दे रखी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से हमारे पास H का मान भी आ गया 24 सेंटीमीटर है। अब प्यारे बच्चों पहला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है πr/l। अब पाई का मान तो हम 22/7 लिख लेंगे। R का मान हमारे पास कितना है 7, L तो दिया ही नहीं हुआ, L तो हमारे पास तिरछी ऊंचाई है, ये है L। तो L हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि
एल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। एल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, आर है हमारे पास 7 का वर्ग और ये 24 का वर्ग। एल स्क्वायर हमारे पास 49 हो जाएगा और ये 576 हो जाएगा। तो एल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 625। तो एल का मान आ जाएगा वर्गमूल 625। तो प्यारे बच्चों 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। तो अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, ये आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब हम ये यूज कर लेंगे इसमें, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 25। तो ये 7 के साथ तो 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से हमारे पास 25 की और 22 की गुना करनी है, तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब दूसरा है हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अब हम लिखेंगे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह देते हैं। तो इसका हमारे पास जो सूत्र है वो है पाई आर प्लस एल भी लिख देते हैं, एल प्लस आर भी लिख देते हैं। तो पाई हमारे पास 22/7 गुना में आर हमारे पास 7 है गुना में आर अंदर 7 प्लस एल, एल है हमारे पास 25। तो यहाँ पे देखो 22/7 गुना में 7 और गुना 25 और 7 32 आ जाएगा हमारे पास। 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा और 32 की और 22 की गुना करनी है हमें। अब देखो 22 दूनी 44 का 4 हासिल 4 आ जाएंगे, 22 दिया 66 और 4 70, तो ये आ गया 704 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका दूसरा आंसर आ जाएगा, जिसमें हमने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो हमने समस्या ली, इसमें हमें क्या करना पड़ा, हमें तिर्यक ऊंचाई भी हमने ज्ञात की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात किया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात किया। यानी कि शंकु से जो संबंधित तीनों सूत्र है उसका प्रयोग हमने अपने इस क्वेश्चन में कर लिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 13.3 प्रश्नावली 13.3 के लिए जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।